ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया।
भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोको भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अब क्या ज्ञान दे रहे हैं जड़ भरत जड़ राजा रघुगण को, सुनते हैं आगे को। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान भागवत में, ये बहुत ही अच्छा है। कथाएं आती हैं और सब ज्ञान देते हैं और आपका रिवीजन होता रहता है। पृथु महाराज ने ज्ञान दिया, भगवान ऋषभ देव ने ज्ञान दिया अपने पुत्र को, वही ज्ञान बढ़ता रहता है। उसमें अक्सर बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। इससे इस रिवीजन से हमें कुछ चीजें याद होने लगती हैं। जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य जब लिखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी बहुत सारी चीजों को रिपीट करते हैं। पहले दिया है, बाद में भी आता है। मैं जब शुरू में पढ़ता था प्रभुपाद को, मुझे अजीब लगता था, क्योंकि मैं एकेडमिक फील्ड में था। हम लोगों को चीजें रिपीट करते हुए अच्छी नहीं लगती थी। रिपीट करना भी नहीं चाहिए, भौतिक चीज है। यहाँ प्रभुपाद रिपीट करते थे, मुझे अटपटा लगता था तब। अभी मुझे इतना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमको बीच बीच में भूल जाते हैं, प्रभुपाद फिर लिख देते हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि हम में 4 डिफेक्ट हैं, 4 कमियां हैं हम सब में, भौतिक जगत में। लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हैं, तो चौथा क्या था, तीसरा क्या था, याद नहीं रहता। प्रभुपाद ये पूरे में आप देखेंगे बहुत जगह पर, जैसे 1-2 अध्याय जाएंगे और फिर रिपीट कर देते हैं उसको। ये कमी है हम में, तो हमको फिर याद आ जाता है। और ऐसे करते करते कभी जिसकी बुद्धि प्रखर है उसको याद भी हो जाता है। ऐसा 5वें श्लोक से बढ़ता हूँ आगे। अदृश्य झिल्ली स्वर्ण कर्ण शूल उलूक बाग व्यथित अंतरात्मा अपुण्य वृक्षान श्रयते क्षुध क्षुध अर्दितो मरीचयो मरीचितो यानि अभिधावति क्वचित। मेरे साथ पढ़िए, तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ क्योंकि सब संधि हुई पड़ी है। अदृश्य झिल्ली अदृश्य झिल्ली अदृश्य झिल्ली स्वर्ण स्वर्ण कर्ण शूल। श्रवण शूला। अदृश्य झिल्ली स्वर्ण कर्ण शूल अदृश्य अदृश्य झिल्ली झिल्ली स्वर्ण कर्ण शूला। उलूक बाग उलूक बाग वीर व्यथित अंतरात्मा व्यथितांतरात्मा। व्यथितांतरात्मा। उलूक बाग व्यथित अंतरात्मा उलूक वाग वीर व्यथितांतरात्मा। व्यथितांतरात्मा। अपुण्य वृक्षान श्रियते क्षुध अर्दितो अपूर्ण अपुण्य वृक्षान भिक्षानि शयते क्षयते क्षुधार्दितो। क्षुधार्तितो। मरीचितोयान। मरीचितो मरीचितो यानि। गलती यानि। किया ना मैंने, तो यान 9 में य लगा हुआ है। अगर मैं उसको ई पढ़ देता तो औ उधर आ जाता। मरीचितोयानी मरीचितो मरीचितो यानि। यानि अभिधावति अभिधावति। क्वचित। मरीचितो अभिधावति यानि क्वचित्। अभिधावति क्वचित्। मरीचितोयानि अभिधावति क्वचित। मरीचितो मरीचितो यानि यानि अभिधावति अभिधावति क्वचित्। क्वचित्। शब्दार्थ है अदृश्य न दिखने वाले झिल्ली, झिंगुरों अथवा मधुमक्खियों के प्रकार का एक कीट। स्वन शब्द से, कर्णशूल कानों के लिए दुखदाई, कर्ण कटु, उल्लूक उल्लू की, वाग भी बोली से, क्वचित अत्यंत विचलित, अंतरात्मा अंतहात्मा मन तथा हृदय। अपुण्य वृक्षान अपवित्र वृक्ष, जिनमें फल फूल नहीं लगते। अच्छा, उनको अपवित्र बोलते हैं। वो क्या काम आते हैं? वो उनका ईंधन के काम आते हैं। अब तो ईंधन के काम में आपका पोल्यूशन हो जाता है, तो इसलिए अब उनके काम है घरों को बनाने के लिए। श्रेयते शरण लेता है, शुद्ध भूख से अर्दितः सताया हुआ, मरीचितो यानी
मृग तृष्णा के लिए अभिधावती, पीछे दौड़ता है, क्वचित कभी कभी। मेरे साथ पढ़िए। संसार रूपी जंगल में संसार रूपी जंगल जंगल में में घूमते हुए बद्ध जीव को घूमते ये हुए बद्ध बद्ध जीव जीव को को कभी कभी अदृश्य झिंगरों की कभी 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 अदृश्य अदृश्य झिंगुरों की तीख से ध्वनि सुनाई पड़ती है, तीक्ष्ण तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उसके कानों को अत्यंत दुखदाई लगती है। जो जो उसके उसके कानों को अत्यंत दुखदाई लगती है। हाँ, ये जंगल तो हमारा एक भौतिक संसार है। आपको कभी कभी कुछ चीजें इतनी कौवे की भाषा जैसी लगती हैं, कुछ लोग बहुत ऐसा करते हैं। कभी कभी उसका हृदय कभी 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 उसका उसका हृदय हृदय अपने शत्रुओं के अपने अपने शत्रुओं के शत्रुओं को कटु वचनों जैसी प्रतीत होने वाली कटु वचनों कोटि जैसे वचनों प्रतीत जैसे होने वाली प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित उल्लुओं की उल्लुओं ध्वनि से से ध्वनि से व्यथित व्यथित हो उठता है, हो उठती है। हो उठता है। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्षों का भी बिना वो फल बिना फूल फल वाले फूल वृक्षों वाले का वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है, आश्रय आश्रय ग्रहण ग्रहण करता है, करता है, क्योंकि वह भूखा होता है। क्योंकि क्योंकि वो वो भूखा भूखा होता होता है। है। किंतु उसे कुछ न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। किंतु उसे उसे कुछ न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल की इच्छा होती है, उसे जल की इच्छा होती है, किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने से के कारण किंतु केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के मोहित हो कारण जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता है। उसके पीछे उसके पीछे दौड़ता है। हाँ, ये मृग तृष्णा आपको मरुस्थान में जाने की जरूरत नहीं है। क्या चीज है करके, आप गर्मी के टाइम पर जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, सड़कों पर आप पैदल चल रहे हो या आप गाड़ी में हो, बहुत दूर अगर सीधी सड़क हो तो आपको सड़क के ऊपर पानी दिखता है। ऐसा ये मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा है क्योंकि वो ऐसी अ, चीज है जो मरुस्थल में बहुत पानी नहीं होता, इस वजह से। क्या 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 अरे ये वाला है, ये देख बाद में देखता। तो केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भागवत दर्शन उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्ण रूपेण रहित है। परमो निर्मत्सराणाम। यह संसार ईर्ष्यालु व्यक्तियों से परिपूर्ण है, यहाँ तक कि अंतरंगी भी पीछे से छुरा भोंकने वाले होते हैं। इसीलिए इनकी तुलना जंगल में झिंगुरों की झनकार से की गई है। मनुष्य को झिंगुर नहीं दिखाई पड़ता, किंतु उसकी ध्वनि उसको व्यथित करती रहती है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है तो उसे सदैव अपने संबंधियों के कटु वचन सुनने पड़ते हैं। यह संसार का स्वभाव है। पीठ पीछे निंदा करने वालों से जो मानसिक कष्ट होता है उससे बचा नहीं जा सकता। अत्यंत व्यथित हो उठने पर कभी कभी वह किसी पापी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है, किंतु बुद्धि न होने से वह उसकी सहायता नहीं कर पाता। इस प्रकार जीव निराश हो जाता है। यह मरुस्थल में जल की खोज के लिए मृग मरीचा के पीछे दौड़ लगाने की समान है। ऐसे कर्मों से कोई ठोस लाभ नहीं होता। माया शक्ति द्वारा निर्देशित होने से बद्ध जीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हरे कष्ट कृष्ण। भोगने पड़ते हैं। जो उधर दिखाए कि जंगल में ये होता है, ये आपके बहुत सारे लोग हैं जिन जो आपको आप समझ सकते हैं, वो आपको कभी मदद नहीं करेंगे। कभी मजबूरी में आपको उनके पास जाना पड़ता है। तो जो बताया है कि बिना
फल फूल वाले पेड़ के आश्रय लेना पड़ता है। फल फूल वाला पेड़ वह होता है जो हमेशा आपको देता है। तो ये एक अच्छे मित्र के लिए कहा जा सकता है जो आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। और लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है ये कुछ नहीं करेगा, फिर भी आप असहाय हैं, उसके पास जाना पड़ता है, तो आपको कुछ हाथ नहीं लगता, तो मृग मरीचिका के लिए बताया है, वहां जहां आपको पानी है ही नहीं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास आप जा रहे हैं जो मदद करने वाला है ही नहीं। क्वचित बितोया सरितो अभियाति परस्परम च आलसते निरंदः आसाद्य दावम क्वचित अग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासु चितासु। मेरे साथ क्वचित बितोया सरितो अभियाति क्वचिदिबितो यः सरितो सरितोऽभियाति यभियाति परस्परम च आलसते निरंदः परस्परं परस्परं च चालसते यलशते निरन्तः निरन्धः आशाद्य दावम क्वचित अग्नितप्तो आशाध्यदावं आशाद्यदावं क्वचिदग्नितप्तो क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासु। निर्विद्यते निर्विद्यते स्वच क्वच यक्षैर्हृतासु। यक्षैर्हृतासु। शब्दार्थ है क्वचित कभी, वितोया जलहीन, तोया तोय पानी को कहते हैं, सरितः नदियां, अभियाति नहाने जाता है अथवा भीतर कूदता है, परस्परम एक दूसरे से, च तथा आलसते कामना करता है, निरंतर अन्नहीन होने पर, आसाध्य अनुभव करके, दावम पारिवारिक जीवन में, जंगल की आग दावाग्नि, क्वचित कभी, अग्नि तपतः आग से जलने के कारण, निर्विद्यते निराश होता है, वह कहीं च तथा यक्षय डाकुओं तथा उचक्कों जैसे राजाओं द्वारा हृत ले लिया जाने पर, छीने जाने पर, अशुभ संपत्ति जो प्राणों के समान प्रिय है। कभी मेरे साथ पढ़िए, कभी कभी बद्ध जीव कभी 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 बद्ध बद्ध जीव जीव उथली नदी में कूद पड़ता है, उथली उथली नदी में नदी कूद में पड़ता है, पड़ता है, अथवा खाद्यान्न न होने पर अथवा खाद्यान्न खाद्यान्न न न होने होने पर पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है ऐसे लोगों ऐसे से लोगों अन्न से मांगता अन्न है मांगता है जो दानी नहीं है, दानी जो है ही दानी है नहीं। ही नहीं। जो दानी दानी नहीं है ही नहीं। कभी कभी वह ग्रस्त जीवन की अग्नि से कभी 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 वह ग्रस्त जीवन ग्रस्त की अग्नि जीवन से की अग्नि से जलने लगता है, जलने जलने लगता है, लगता है, जो दावाग्नि जैसी होती है। जो जो दावाग्नि दवाग्नो जैसी जैसी होती है। होती है। और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है और कभी 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 वो उस वो उस संपत्ति के लिए दुखी संपत्ति हो के लिए उठता है दुखी हो उठती है जो उसे प्राणों से भी प्रिय है, जो जो उसे प्राणों से प्राणों भी से प्रिय भी है, प्रिय है, और जिसका अपहरण और और जिसका जिसका अपहरण अपहरण राजा लोग राजा राजा लोग लोग भारी आयकर के नाम पर करते हैं। भारी भारी आयकर के आयकर नाम के पर कर नाम के पर करते नाम हैं। पर करते हैं। करते हैं। बहुत प्रिय है आपको कोई चीज, और इतना टैक्स या कोई चीज आप पर लग गया, तो आपको वो चीज बेच के वो देना पड़ता है, या जो भी है, ये कष्ट आपको भौतिक जीवन में उठाने पड़ते हैं। ये राजा रघुगण को बता रहे हैं जड़ भरत। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। सूर्य की झुलसती धूप में रहने से गर्मी अनुभव करने के कारण मनुष्य कभी कभी नदी में कूद कर विश्रांति प्राप्त करना चाहता है, किंतु यदि नदी शुष्क प्राय हो और पानी उथला हो तो कूदने वाला अपनी हड्डियां ही तोड़वाता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव निरंतर कष्टों का अनुभव करता है। कभी अपने मित्रों की सहायता प्राप्त करने के उसके प्रयास
सूखी नदी में कूदने के समान ही सामने आते हैं। ऐसे प्रयासों से उसे कोई लाभ नहीं होता, केवल उसकी हड्डियां टूटती हैं। कभी कभी अन्न अभाव के कारण मनुष्य को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ सकता है जो दान देने में असमर्थ है या फिर जानबूझकर देना नहीं चाहता। कभी कभी मनुष्य गृहस्थ जीवन में ही बना रहता है, जिसकी उपमा दावाग्नि से दी गई है। संसार दावा नल लीड़ लोक। जब सरकार किसी पर भारी कर लगा देती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। भारी कर के कारण उसे अपनी आय छिपानी पड़ती है, किंतु सारे यत्नों के बावजूद भी कभी कभी सरकारी एजेंट इतने सतर्क रहते हैं और इतने बलशाली होते हैं कि वे सारा धन छीन लेते हैं, जिससे बद्ध जीव अत्यधिक व्यथित हो जाता है। इस प्रकार भौतिक संसार में रहकर लोग सुखी रहने का प्रयास करते हैं, किंतु उनका यह प्रयास दावाग्नि से पीड़ित जंगल में सुखी रहने के प्रयास के तुल्य है। जंगल में जाकर कोई आग लगाता नहीं है, वह स्वतः ही प्रकट होती है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन में कोई दुखी नहीं रहना चाहता, किंतु प्रकृति के सुख दुख के नियम प्रत्येक व्यक्ति पर बरबस लादे जाते हैं। अपने भरण पोषण के लिए किसी पर आश्रित होना कितना लज्जास्पद होता है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निराश्रित रहना चाहिए। केवल शूद्र ही स्वतंत्र रूप से रहने में असमर्थ है। उन्हें अपने भरण पोषण के लिए किसी न किसी की सेवा करनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ शूद्र संभवा। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने देह भरण के लिए अन्य की कृपा पर आश्रित रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में सरकार तो कर लेगी, किंतु उसके बदले में जनता का कल्याण नहीं देखेगी। अनावृष्टिया विनश्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िता। इस युग में वर्षा की न्यूनता भी होगी, जिससे अन्न अभाव होगा और सरकार द्वारा लगाए गए करों से जनता अत्यधिक पीड़ित होगी। इस प्रकार जनता शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता सकेगी, अतः वो अपना घर बार छोड़कर घोर निराशावश जंगलों में चली जाएगी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद माता जी। हाँ, बहुत ये एक चीज इसमें लिखा है, ये बात सही है। अगर हम हमारा जीवन किसी पर निर्भर है, बहुत ही लज्जास्पद होता है। आप किसी पर अगर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, बहुत लज्जास्पद होता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक ही ऐसा ग्रुप है शूद्रों का, मजदूर आप देखते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, आज क्या खाएंगे, पैसा नहीं है। वह निकल पड़ते हैं घर से, मजदूरी की और पैसा लिया, खाने का सामान खरीदा, खा के सो गए। यही उनका ये उनके अलावा बाकी लोग कोशिश करते हैं कि अपने को अपने लिए अपने 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए ऐसा उनके पास पैसा हो बैंक में, ताकि वो निकाल के सामान खरीद के खा सकें। तो ये चीज फिर बैंक में आपको उतना पैसा डालना भी चाहिए। इसका मतलब आपकी आमदनी उतनी होनी चाहिए जैसे हम लोग करते हैं। ये अभी हमको ये पता नहीं है कि वह जीवन कैसा होता है जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, रहने के लिए भी जगह नहीं होती है। जो ये मजदूर लोग होते हैं सड़क पर सो जाते हैं। तो ये बहुत ये ऐसी दशा, फिर भी फिर भी उसको अगर कहोगे कि खैर वो इतना समझेगा भी नहीं। उनमें कुछ कुछों के ऊपर कृपा हो सकती है कि उनको कहो और भक्ति करो, तो वो कहेंगे उससे क्या खाना मिलेगा। ये उनको हर चीज में यही चाहिए। तो इसलिए उनको आप उस तरह समझा भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को अगर आपके पास पैसा है, आप खाना खिला के और
उनको हरे कृष्ण महामंत्र जपवा सकें तो बड़े पुण्य का काम है, क्योंकि उनके वो काम आएगा। अगर उन्होंने एक माला जपी भी, उस इस जीवन में तो पता नहीं क्या होगा, अगले जीवन में उनको भगवान कुछ उस जगह पर डाल सकते हैं जहां उनको ये तकलीफ ना हो। तो ये ऐसे तकलीफ हैं हमको भौतिक जगत में झेलनी पड़ती है। इतने कष्ट के बावजूद भी आपको कोई कहे अरे छोड़ो ये भौतिक संसार, ये रास्ता है वैकुंठ का, जाओ फटाफट, आप कहेंगे वहां क्या है, नहीं नहीं यही ठीक है। फिर भी हमारा, क्योंकि माया इतनी इतनी बलवान है कि हमको इस भौतिक संसार से जाने के लिए हमको सोचने नहीं देती है, कुछ न कुछ जाल फेंकती रहती है। सुरहृतस्व क्वच निर्मन्य चेता शोचन विमुह्यन उपयाति कस्मलम क्वचित् च गंधर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्विद्वन मुहूर्तम। इसको वन को वत भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। सुरहृतस्व क्वच निर्वन्य चेता शूरैर्हृतस्व क्वच निर्मन्नचेताः शोचन विमुह्यन उपयाति कस्मलम शोचन विमुह्यन् उपयाति कश्मलम् क्वचित् च गंधर्वपुरं प्रविष्टः क्वचित् क्वचित् च गन्धर्वपुरं प्रतिष्ठः प्रमोदते निर्वितमुहूर्तम् प्रमोदते निर्वितवात मुहूर्तम्। शब्दार्थ है शूर है प्रबल शत्रु द्वारा हृत, हृत स्व जिसका समस्त धन चुराया जा चुका है, क्वच कभी कभी, निर्वन्य चेता हृदय में अत्यंत खिन्न एवं व्यथित, शोचन अत्यधिक पश्चाताप करते हुए, विमुह्यन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर, उपयात हो जाता है, कस्मलम संज्ञा शून्य अचेत, क्वचित कभी कभी, च भी, गंधर्वपुरम जंगल में स्थित कपोल कल्पित नगर में है। जैसे कपोल जंगल का मतलब भौतिक संसार है जहाँ अपना आप घर की कल्पना करते हैं। प्रविष्टा प्रवेश प्रवेश हुआ, प्रमोदते आनंद भोगता है, निर्वित वत सिद्ध पुरुष के समान, मुहूर्तम केवल क्षण भर के लिए। कभी कभी, मेरे साथ पढ़िए। कभी 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 अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने पराजित होने अथवा लूटे जाने पर अथवा अथवा जाने लूटे पर जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। इससे वह दुखी हो जाता है, इससे वो दुखी हो जाता है, क्षति पर पश्चाताप करता है, पर पश्चाताप करता है, यहाँ तक कि कभी कभी अचेत भी हो जाता है। कभी कभी अचेत भी हो जाता है। कभी कभी वह ऐसे विशाल प्रासाद की कल्पना करने लगता है, कभी कभी वो ऐसे विशाल प्रासाद की कल्पना करता लगता है, आसाद कहते हैं महल को, जिसमें वह अपने परिवार तथा जिसमें वो अपने परिवार तथा अपने धन समेत अपने धन समेत सुखपूर्वक रह सके। सुखपूर्वक रह सके। यदि ऐसा हो सके तो यदि ऐसा हो सके तो वह अपने को अत्यंत संतुष्ट समझता है, अपने को अत्यंत संतुष्ट समझता है। किंतु ऐसा तथाकथित सुख किंतु ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। क्षणिक होता है। हाँ, हमारा शरीर ही क्षणिक है। कभी ऐसा हुआ, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं लोगों को, सब कुछ चला जाता है और शांति नहीं होती है। भौतिक जगत में ऐसा होता है। सबसे कठिन समस्या होती है जो मैंने देखा है कि आप बीमार पड़ गए,
ऐसी बीमारी लग गई जिसमें खर्चा ही खर्चा है, घर पूरा पूरा खत्म हो जाता है। और क्योंकि ये कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, आप करते 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 मैंने एक मरीज के पति को कहते हुए सुना। उसको कहा कि वो कैंसर की पेशेंट थी कि इसमें हम एक चीज ये चीज और करना चाह रहे हैं, उसमें वो दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं, तुम अफोर्ड कर सकते हो? क्योंकि उसने पहले अफोर्ड किया। उसने कहा मेरे पास घर के बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि ये तो एक बात है, पहले नेपाल से पेशेंट आते थे इलाज कराने के लिए, वो सुविधा नेपाल में नहीं थी, अब हो गई है। तो मैंने देखा है, मैं नेपाल में भी कुछ टाइम रहा, मैंने देखा है वो लोग, पैसा उनके पास भी नहीं है, गरीबी वहाँ भी बल्कि ज्यादा जो है, वो क्या करते हैं, जैसे आपका बड़ा घर है, आधा घर बेच देते हैं और पैसा लेके इलाज के लिए इंडिया आ जाते हैं। तो आपको कभी कभी ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। ये संसार में ये दुख होता है, कुछों को बहुत होता है, कुछों को नहीं होता है, उनका प्रारब्ध है। लेकिन ये जो संसार रूपी जंगल है, यहाँ ये कष्ट होते रहते हैं। और आपने घर बना लिया, उसमें आपके पास पैसे भी है और ये भी है, ये सुख भी क्षणिक है, ये आपने सोचा और आपको 1 महीने बाद हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया और आप चल बसे, तो हो गया कि कुछ दिन का सुख है। वैसे भी यह जीवन आपका 10 साल भी जिए, 12 साल भी जिए, क्षणिक ही है, परमानेंट तो है ही नहीं, ये बात है। और उसमें कुछ और दिक्कत आ गई, ऐसा हो सकता है। तो सुख यहाँ भौतिक जगत में परमानेंट नहीं है। एक ही चीज है आध्यात्मिक जगत में, सुख या आनंद परमानेंट, कभी नीचे डिप भी नहीं आ सकता, बढ़ेगा या उतना रहेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में गंधर्वपुरम अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी जंगल के बीच बहुत एक बड़ा किला दृष्टिगोचर होने लगता है, ऐसे ही हवाई किला कहा जाता है। वास्तव में इस किले का अस्तित्व मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्यत्र कोई नहीं होता, इसे गंधर्वपुर कहा जाता है। इस भौतिक संसार रूपी जंगल में बद्ध जीव कभी कभी बड़े बड़े किले तथा गगनचुंब में प्रासादी की कल्पना करता है और इन चीजों के पीछे अपनी शक्ति नष्ट करता है और इनमें अपने परिवार सहित सदा के लिए सुखपूर्वक रहने की आशा बनता है। किंतु प्रकृति के नियम ऐसा होने नहीं देते। जब वो ऐसे किले में प्रवेश करता है तो क्षण भर के लिए वो अपने आप को सुखी समझता है, किंतु उसका ये सुख स्थायी नहीं होता। उसका ये सुख कुछ ही वर्ष चल पाता है, क्योंकि मृत्यु के समय उसे ये किला छोड़ना पड़ता है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है। सांसारिक विनिमय का यही विधान है। विद्यापति ने ऐसे सुख को उस सुख के समान बताया है जो मरुस्थल में पानी की एक बूंद देखकर उत्पन्न होता है। मरुस्थल सूर्य के प्रखर ताप से गर्म हो जाता है, अतः यदि हम मरुस्थल के ताप को घटाता चाहे तो करोड़ों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। भला ऐसे में पानी की एक बूंद का क्या प्रभाव हो सकता है? पानी का महत्व तो निश्चय ही है, किंतु एक बूंद जल से मरुस्थल की तपन कम नहीं हो सकती। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, किंतु तपन अत्यंत झुलसाने वाली है। ऐसे में काल्पनिक हवाई किले से क्या काम चलेगा? इसीलिए श्री विद्यापति ने गाया है,
ताटाल सईकाते बारीबिंदु सम सुतमित रमणी समाजे। गृहस्थ जीवन मित्रों तथा समाज के सुख की तुलना जलते हुए रेगिस्तान में पानी की एक बूंद से की गई है। ये समूचा भौतिक संसार सुख प्राप्त करने के प्रयास में लगा है, क्योंकि सुख जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। दुर्भाग्यवश इस भौतिक संसार के संपर्क में आकर जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए केवल संघर्ष करता है। यदि कुछ काल के लिए वो सुखी हो भी जाता है, तो भी उसका कोई प्रबल शत्रु उसका सर्वस्व लूट लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें बड़े बड़े व्यापारी एकाएक धन चुकाने में असमर्थ दिवालिया बन जाते हैं। तो भी इस भौतिक अस्तित्व की प्रकृति ही ऐसे है कि मूढ़ व्यक्ति इसके प्रति आकृष्ट होते हैं और होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये लास्ट वाला जो आपने पढ़ा बिल्कुल सही है। इतनी तकलीफ होने पर भी अगर कोई साधु पुरुष उनसे कहे कि ये जन्म तो बिगड़ गया, अब ऐसा जन्म आपको न मिले तो आप भक्ति करिए, नहीं, वो माया ऐसी है, वो उससे उस वास्तविकता से विमोह होना ही नहीं चाहता। क्यों? कि उसको उम्मीद है कि एक दिन मेरे लिए भी अच्छा आएगा, एक दिन अच्छा ऐसा है आया, आपको कुछ हो गया, आप संसार छोड़ के चले गए, तो ये सुख ऐसा सुख है। इसलिए भक्ति कितनी जरूरी है, प्रभुपाद ने कितना कोशिश किया है ऐसे लिख करके समझा करके, तो हमको समझना है कि अगर हमारा भला है तो इस भौतिक संसार से निकलने का तरीका पूरे भगवत गीता भागवतम पूरा इसका वो देती है। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कलयुग में हमारे लिए कि उतनी तपस्या की जरूरत है नहीं। जैसे पहले लोग तपस्या करके अब सालों तपस्या करते थे, एक तो सालों हम कर भी नहीं सकते, उम्र ही नहीं है ज्यादा। तो आपको सरल तरीका चैतन्य महाप्रभु बता के गए, प्रभुपाद ने उसको फॉर्मुलाइज कर दिया, उसका इस्तेमाल करिए, अवश्य आप इस दुखी संसार से निकल जाएंगे। चलन क्वचित कंटक शर्करांग्री नग आरुरुक्ष विमना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतर वहनिर आर्दितः कौटुंबिकः क्रुध्यति वै जनाय। मेरे साथ पढ़िए, पहले उसको तोड़ के पढ़ते हैं। चलन क्वचित कंटक चलन क्वचित कंटक शर्कर अंग्री शर्करांग्री क्वचित 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 सॉरी चलन क्वचित कंटक शर्कर अंग्री चलन क्वचित कंटक शर्करांग्री नग आरुरुक्ष विमना इवास्ते नगारुरुक्षो विमनाय बस्ते। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आरुरुक्षु है क्योंकि रौ ऊपर का वो विसर्ग में चला जाएगा। पदे पदे अभ्यंतर बहनिर अर्दितः पदे 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 अभ्यंतर बह्निनार्जितः कौटुंबिकः क्रुध्यति वै जनाय। कौटुंबिकः पूज्यते वै जनाय। शब्दार्थ है चलन, चलते हुए, क्वचित कभी कभी, कंटक शर्कर कांटे तथा कंकड़ों के छिद्र कर, अंग्रिही जिनके पांव, नग नग पर्वत, आरुरुक्ष चढ़ने का इच्छुक, विमना उदास, इव सदृश आस्ते हो जाता है। पदे पदे प्रत्येक पग पर, अभ्यंतर भीतरी पेट के भीतर, बहनिना क्षुधा की प्रबल अग्नि से, अर्दितः थक कर तथा दुखी होकर, कौटुंबिक कुटुंबियों के साथ रहने वाला व्यक्ति, क्रुध्यति क्रोध करता है, वह निश्चय ही जनाए अपने परिवार के सदस्यों पर। जड़ भरत अपने भौतिक जीवन में नहीं होते हुए भी इतना पता है उनको
कि भौतिक संसार में क्या है। देखा है उन्होंने पहले जब राजा थे। मेरे साथ पढ़िए, कभी कभी जंगल का व्यापारी कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, पर्वतों पर्वतों तथा तथा पहाड़ियों के पहाड़ियों ऊपर के ऊपर चढ़ना चढ़ना चाहता है, चाहता है, किंतु अपर्याप्त पद यात्रा के कारण किंतु किंतु पर्याप्त अपर्याप्त पदत्राण के पदयात्रा कारण के कारण सॉरी अपर्याप्त पद त्राण के कारण किंतु अपर्याप्त पर्याप्त पदत्राण के कारण पदत्राण के उसके कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, उसके उसके पैरों में पैरों में कंकड़ कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत उदास हो जाता है। जिससे वो जिससे वो अत्यंत अत्यंत उदास हो जाता है। कोई व्यक्ति जो कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, अपने अपने परिवार परिवार के प्रति आसक्त होता है, वह कभी कभी वो वो कभी 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 जब अत्यधिक भूखे के मारे जब जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, तो वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण तो तो अपनी वो दयनीय अपनी स्थिति के दयनीय कारण स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर बिफर उठता है। अपने कुटुंबियों पर विफर उठता है, उन पर क्रोध करता है जैसे उनकी गलती है, क्योंकि वह इतना परेशान हो जाता है। तो ऐसा तात्पर्य। पूनम अखिलेश कुमार माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। महत्वाकांक्षी बद्ध जीव अपने परिवार सहित इस संसार में सुखी रहना चाहता है। उसकी तुलना जंगल के उस यात्री से की गई हो जो कांटों तथा कंकड़ों से भरी पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, समाज मैत्री तथा प्रेम से प्राप्त सुख मरुस्थल की झुलसती गर्मी में जल की बूंद के समान है। मनुष्य अपने समाज में महान तथा शक्तिशाली बनने की सोच सकता है, किंतु ये कांटों से भरी हुई पहाड़ी पर चढ़ने के समान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परिवार की तुलना ऊंचे पर्वत से दी है। कुटुंबियों के साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास हो। कुटुंबियों को संतुष्ट रखने के लिए प्रयत्न करने के बावजूद लगभग 99.9% जनसंख्या का पारिवारिक जीवन दुखी है। पाश्चात्य देशों में जो पारिवारिक सदस्यों के असंतोष के कारण पारिवारिक जीवन रहा ही नहीं, एक मिनट बेटा, जब पारिवारिक जीवन रहा ही नहीं, तलाक की अनेक घटनाएं होती रहती हैं और बच्चे असंतोष के कारण माता पिता का संरक्षण छोड़ देते हैं। विशेष रूप से इस कलिकाल में पारिवारिक जीवन सिमटता जा रहा है। प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यदि किसी के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन रहता भी है, तो भी परिवार में उसमें कोई प्रसन्न नहीं रहता। फलस्वरूप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पारिवारिक जीवन बीच में ही त्यागना पड़ता है। पंचाशोधर्वम वनम व्रजेत। मनुष्य को चाहिए 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वृंदावन या जंगल में चला जाए। यह श्री प्रहलाद महाराज के द्वारा किया गया विधान है। भागवत तत्साधु मन्य असुरवय देहिना तदा समुद्धि नदियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपं वनं गतो यद्धरिमा आश्रयेत्। जंगल में घूमने में कोई हित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जाकर गोविंद की शरण ले, इससे वे सुखी बनेगा। अतः कृष्ण भावना अमृत संग एक कृष्ण बलराम का मंदिर बनवा रहा है, जिसमें अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों को बुलाकर आध्यात्मिक वातावरण में शांतिपूर्वक रहकर जीवन बिताने के लिए व्यवस्था होगी। इससे दिव्य लोक तथा उठने और श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सहायता मिलेगी। इस श्लोक में एक अन्य वाक्य भी महत्वपूर्ण है।
क्रुध्यति वे जनाए। जब मनुष्य का मन अनेक प्रकार से विचलित रहता है तो वह अपनी बेचारी पत्नी तथा बच्चों पर क्रोध जताकर अपने आप को तुष्ट करता है। पत्नी तथा बच्चे स्वभावतः पिता पर आश्रित रहते हैं, किंतु पिता परिवार का ठीक से पालन न कर सकने के कारण मानसिक रूप से दुखी रहता है। अतः वह वृथा ही स्वजनों को डांटता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अच्छिन्न अच्छिन्न दार द्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम। पारिवारिक जीवन से त्रस्त होकर मनुष्य विवाह विच्छेद द्वारा या अन्य साधनों से परिवार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यदि विच्छेद करना है तो हंसी खुशी से क्यों नहीं करते। नियम पूर्वक विच्छेद बलात् विच्छेद से अच्छा होता है। बलात् विच्छेद से कोई सुखी नहीं रह सकता, किंतु पारंपरिक विचार विमर्श या वैदिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि एक निश्चित आयु में वह पारिवारिक प्रपंचों से विलग हो ले और श्री कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हो ले। इससे जीवन सार्थक बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। माता जी, हरे कृष्णा। क्वचित निगो क्वचित ये नौ में एक तो में बदल गया। क्वचित निगीर्णो अजगर अहिना जनो न आवे न आवेति या न आवेति किंचित विपिने अपविद्धः दष्टः स्मशेते क्वच दंदशूक अंधो अंधकूपे पतितः तमिश्रे। मेरे साथ, क्वचित निगीर्णो अजर अहिना जनो क्वचिन्निर्दीर्णो जगरा जनो अहिन जनो नावेति किंचित विपिने अपविद्धः नावेति किंचित् विपिनेऽपविद्धः दष्टः स्मशेते क्वच दंदशूक दष्टस्मश्येते क्वच क्वचदन्तशूके दन्तशूकैः अंधो अंधकूपे पतितः तमिश्रे। अंधो अन्धकूपे यन्धकूपे पतितः पतितस्तमिश्रे। तमिश्रे। तमिश्र तमिश्र नरक नरक को कहते हैं। एक प्रकार का शब्दार्थ है क्वचित, कभी कभी, निगीर्ण निगले जाने पर, अजगर अहिना अजगर नामक बड़े सर्प द्वारा, जन बद्धजीव न नहीं अवैध समझता है, किंचित कुछ भी, विपिने जंगल में, अवविद्ध कष्ट के तीरों से भेदा हुआ, दष्ट दंश किया गया काटे जाने पर, स्म निसंदेह शेते लेट जाता है, क्वच कभी कभी, दंत सूक अन्य सर्पों द्वारा, अंधा अंधकूपे अंधे कुएं में, पतितः गिरा हुआ, तमिश्रे नारकी जीवन में, क्योंकि तमिश्र एक प्रकार का नरक होता है। मेरे साथ पढ़िए, कभी कभी इस भौतिक जंगल में कभी 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 इस कभी भौतिक इस जंगल भौतिक में जंगल में बद्ध जीव को बद्ध जीव को अजगर निकल लेते हैं अजगर अजगर निगल लेते निगल हैं लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। या या मरोड़ मरोड़ डालते हैं। डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह ऐसी ऐसी अवस्था में अवस्था वह में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर चेतना चेतना तथा ज्ञान तथा शून्य ज्ञान होकर शून्य होकर मृत तुल्य मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पृथ्वी मृत के व्यक्ति तुल्य तुल्य जंगल जंगल में में पड़ा रहता है। पड़ा रहता है। रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर कभी 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 अन्य अन्य विषैले विषैले सर्प भी तत्व भी आकर आकर काट लेते हैं। काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण अचेतन होने अचेतन के होने के कारण कारण वह नारकी जीवन के वो वो नारकीय नारकीय जीवन जीवन के के अंधे कूप में गिर जाता है, अंधे अंधों में के गिर मुंह जाता गिर है, जाता है। जहाँ से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती। जहाँ से जहाँ से निकल बचकर पाने की निकल कोई पाने की आशा नहीं आशा रहती। नहीं रहती। हाँ, ये भौतिक जगत में ऐसी परिस्थिति कभी हो जाती है जब आप फिर उभर नहीं सकते, क्योंकि कुछ हुआ, गलती जो भी हुआ, आपको इतना पैसा चुकाना पड़ता है,
सरकार को या आपने देखा होगा, उनको पकड़ के फिर नहीं दे पाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, जंगल वो फिर बंद हो जाते हैं। कहाँ ऐश्वर्य जीवन बिता रहे थे, कहाँ वो उसमें जेल में चले गए। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं ये क्या कह रहे हैं जड़ भरत। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। जब कोई व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जब कोई व्यक्ति सांप के काटे जाने से बेहोश हो जाता है तो उसे यह नहीं पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है। यह बेहोशी की अवस्था गाढ़ निद्रा की अवस्था है। इसी प्रकार बद्ध जीव वस्तुतः माया की गोद में सो रहा है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत कत निद्रा याओ माया पिशाचिरा कोले, हे जीवात्मा तुम इस तरह माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। मनुष्यों को यह पता नहीं चल पाता कि वे इस संसार में वास्तव में सो रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं रहता। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, अनेछी औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुम्हें मागी। यानी मैं प्रत्येक जीव को चिर निद्रा से जगाने की औषधि लाया हूँ। आप ईश्वर का पवित्र नाम हरे कृष्णा महामंत्र को अंगीकार करें और जगें। कठोपनिषद 1.3.14 का भी कथन है, उत्तिष्ठ जागृत प्रापे वरान निबोधता। हे जीवात्मा तुम इस संसार में सो रहे हो, उठो और मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। सुप्त दशा का अर्थ है ज्ञान की हानि। भगवत गीता 2.69 में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वही संयमी पुरुष के जागने का समय है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में भी प्रत्येक प्राणी माया के वश में है। कोई भी जीवन के वास्तविक मूल्यों में रुचि नहीं रखता। सुप्त अवस्था जिसे काल सर्प कहा गया है, बद्ध जीव को अविद्या में रखती है, जिससे शुद्ध चेतना जाती रहती है। जंगल में अनेक अंधे यानी भूपट्टू कुएं होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक में गिर जाए तो फिर उससे उबरने की कोई आशा नहीं रहती। सुप्तावस्था में कुछ पशु, विशेष रूप से सर्प, मनुष्य को निरंतर काटते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता जी। एक और करते हैं। कर ही स्म चित क्षुद रसान विचिन्वन मैं अगर विचिन्वम मैं पढ़ूं म तो ये सौ नहीं जाएगा नीचे का। विचिन्वन पढ़ूं तो सौ गायब हो जाएगा। तन तन्मक्षिका विहि व्यथितो विमानः तत्र तत्र अति कृच्छात् प्रतिलब्धमानो बलात् बलात् फिर विलुम्प्यन्ति बोलूंगा तो य उड़ के अ आ जाएगा। बलात् विलुम्प्यन्ति अथ तम ततो अन्ये। मेरे साथ करहिष्मा चित क्षुद करहिष्मा चित क्षुद रसान विचिन्वम करके कर्हिष्मच्युत रसाने विचिन्वन तन्मक्षिका अब तन्मक्षिका अभिव्यथितो विमानः तद्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्र अति कृच्छात् प्रतिलब्धमानो तत्रातिकिच्छा प्रतिलभ्यमानो बलात् विलुम्प्यन्ति अथ तं ततो अन्ये। बलादिविलुम्पन्ति यथ तंग तकन्ये। शब्दार्थ है कर ही स्मचित कभी कभी, शुद्ध अत्यंत लघु, रसान रति सुख, विचिन्वन ढूंढने के लिए, तत् उन स्त्रियों का, मक्षिका भी मधुमक्खियों से अथवा पतियों तथा कुटुंबियों से, व्यथित अत्यंत दुखी, विमान अपमानित, तत्र वहां पर अति अत्यंत पृच्छा धन के व्यय के कारण कठिनाई, प्रतिलब्धमान रति सुख प्राप्त करके, बलात्
बलपूर्वक विलुम्पन्ति अपहरण की गई। अतः तत्पश्चात तम इंद्रसुख की वस्तु स्त्री ततः उससे अन्य अन्य व्यभिचारी यानी कामी। मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी थोड़े से कभी 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 थोड़े थोड़े से रति सुख के लिए रति सुख रोटी के लिए के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता है। मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता है। हाँ, यानी वैश्य का मतलब होगा शायद। इस प्रयास में इस इस प्रयास प्रयास में में उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उस स्त्री उस के स्त्री के संबंधियों द्वारा संबंधियों द्वारा उसका अपमान एवं प्रताड़न होता है। उसका अपमान एवं प्रताड़न होता है। यह वैसा ही है जैसा कि ये वो वैसा ही ऐसा है ही है जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते समय शहद निकालते समय मक्खियां आक्रमण कर दें। मक्खियां मक्खियां आक्रमण कर दे। कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने पर कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने पर उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रियों भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है। दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है। किंतु दुर्भाग्यवश किंतु दुर्भाग्यवश इंद्र सुख की सामग्री रूप इंद्रियों की सामग्री रूप वह स्त्री चली जाती है वो स्त्री चली जाती है। अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अपहरण कर ली जाती है। अपहरण कर ली जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। बड़े बड़े जंगलों में मधुमक्खी के छत्ते बड़े महत्व के होते हैं। प्रायः लोग वहां जाकर छत्तों से मधु एकत्र करते हैं और कभी कभी मक्खियां आक्रमण करके उन्हें दंडित भी करती हैं। मानव समाज में जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे भौतिक जीवन के जंगल में विषयी जीवन के मधु के लोभ के कारण रहते हैं। ऐसे कामी पुरुष कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें अनेक स्त्रियां चाहिए। प्रतिदिन वे अत्यंत कठिनाई से ऐसी स्त्रियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का मधु चखने के प्रयास में उन पर कभी कभी उस स्त्री के परिजनों का प्रहार भी हो जाता है और बड़ी ताड़ना पड़ती है। भले ही घूस देकर संभोग के लिए कोई अन्य स्त्री पाले, किंतु दूसरा कामी उसका अपहरण कर सकता है अथवा कुछ अधिक मूल्यवान और अच्छी वस्तु का प्रलोभन दे सकता है। भौतिक संसार रूपी जंगल में इस प्रकार का स्त्री मृगया चलता रहता है, जो कभी वैध होता है तो कभी अवैध। फलतः इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों के लिए अवैध स्त्री पुरुष संग वर्जित है। इससे वे अनेक विपत्तियों से बच सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विवाहिता पत्नी से ही तुष्ट रहे। वह अपने विषयों की तृप्ति अपनी पत्नी से कर सकता है। इससे समाज में कुव्यवस्था भी नहीं उत्पन्न होगी और ऐसा करने के कारण उसे दंडित भी नहीं होना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचार्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु